ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, सही। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा। पाकिस्तान ने उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया। ठीक है। बांग्लादेश के मामलात हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद से काफ़ी चेंजेस आ रही हैं उसमें पॉलिसी में। अभी चाइना का 4 दिन का विजिट था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब का, जो वहाँ के एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट। सैयद मोहम्मद अली साहब, दौरा चीन में बांग्लादेशी अबूरी हुक्मरान डॉक्टर यूनुस का लबोलेजा भारत के लिए चैलेंजिंग रहा। उन्होंने खलीज बंगाल के पानियों पर बांग्लादेश की हुक्मरानी का दावा करते हुए शिमाल मशरकी भारतीय रियासतों को लैंड लॉक करार दिया। क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है। हाँ जी, हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को बंगालियों को ठीक है? निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। ठीक है। हमें एक बात की 7 सिस्टर्स स्टेट्स के हवाले से, और जिसके बाद इंडिया में बहुत तूफान बरपा है। क्या है इसमें ऐसी बात जो इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है? गैर मामूली बयान के तनाजुर में खित्ते के मुस्तकबिल की सूरतगरी कैसे की जाए? हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन के इधर भारत और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और मोदी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें मोहम्मद यूनुस मोदी के सामने काफ़ी डरे सहमे से नजर आए। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। क्या कहते हैं, लोड के बुद्धू घर को आए। अच्छा, अब देखिए लौट के बुद्धू घर को आए ना। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था, वो अभी तक चल रहा है। हाँ ठीक जी। है, अभी तक चल रहा 1 मिलियन पे वो वीडियो गई थी। 1 मिलियन पे गई और अभी तक लोग देख रहे हैं। उसको दोबारा भी लगाया, दोबारा भी देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही है। ठीक है, और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? बात logically है। पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुंचानी मुश्किल है। पाकिस्तान के पास तो अपने जनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है, दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, कार और वाला भी कार वाला भी protest करता वाला है, भी और protest जिसके कर बच्चे रहा नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। हाँ, गंद बड़ा मचाया ना। आपने 5 जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, सही ठीक है बात ना, है, हाँ। रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना? बोलो ना, है। बोलो ना। हाँ। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी अभी शौक नहीं है, हाँ। ना ही उनको गले लगाने का शौक है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। अपना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, मोदी जी से मिलना चाहती है। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा और उनको मतलब यूनुस के साथ कोई टॉक नहीं होगी। कुछ- मीटिंग तो हो गई। देखिए मेरी बात सुनो, जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी जेस्चर की बात करें तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं, और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिलाया, पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनुस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। अच्छा, डिमांड क्या है? यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आप सिर्फ जानते हैं कि इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, अवाम ने भी दी है, हाँ, हुकूमत ने भी protest दी है, करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई कर्म करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनुस वो सब चीजें भूल गया? नहीं। देखिए ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हाथ मिन्नत मसाजत पे इंसान चला आता है। अब ये मिन्नते वाली बात है ना कि मिन्नते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी। कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें? किस लिए दें भाई? किस लिए दें? वो तो देखें, जब अपने लोगों से धोखा करते हैं, ठीक है, अपनी आवाम से जो धोखा करती है मतलब हुकूमत बांग्लादेश की, तो मोदी से भी धोखा करेगी। अच्छा, यूनुस आपको पता है? अच्छा, उनका ये कहना है कि इंडिया से मोदी साहब से वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर किलिंग है ना, इसके ऊपर बात की जाए। अब जाहिर है बॉर्डर जो कोई भी इलीगली, वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, जो क्रॉस करेगा, जो बॉर्डर की फोर्सेस है, जाहिर है उनके पास राइट है कि वो उनको किल कर सकती हैं। अगर इंडिया इतना ही बुरा है और इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में इतने ही प्रोटेस्ट हुए हैं, तो फिर बांग्लादेश इंडिया की तरफ क्यों इलीगली जा रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अगर एक मुल्क बुरा है तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? और जाहिर है फिर इंडियन आर्मी तो आगे से खड़ी है, वो तो फिर मार रही है। अब ये बॉर्डर क्रॉसिंग का इशू भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजकल बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना, कहाँ
जाएगा अपने मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं? तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकी लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहां से मिलना है खाना उधर ही जाना है। तो लिहाजा जब आपने बॉर्डर भी क्रॉस करना है और आपने उनसे ही खाना भी लेना है, तो फिर बांग्लादेश को मिला क्या? इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ? अपने आप को बदनाम करने का क्या फायदा हुआ? या तो मुझे बताएं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती, ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख लिया है। और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर रही है, इकोनॉमी में, IT में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंग शंग वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। बांग्लादेश में भी ना देखें, ये ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बनाते हैं। उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन सिचुएशन तो हमारे भाई बनी है, वो इसलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था, ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड था, वो वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, अब मैशियत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से मिलियन ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। और हमें अब आगे चले फील तो हुआ है ना कि तजारत ही है ना जो ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चले आपसे मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। मलिक साहब आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इंडिया से ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? मैं मतलब अपना सवाल ना बड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लिया। अच्छा, पता कैसे? बात है कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा हमारी हुकूमत का अमेरिका वो नाराज होता है, अमेरिका नाराज होता है। ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये जब इनकी कोल्ड वार चल रही थी ना, अमेरिका की और रशिया की, ठीक है। अमेरिका जब आया ना पाकिस्तान में, एशिया में, इनके अपार्ट होने के बाद इंडिया के, जब ये हमने अड्डे वगैरह दिए, नहीं इससे पहले की बात है। अमेरिका की जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है, और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। उसका न्यूट्रलिटी का उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उनको कर्जों में झगड़ा गया, एक और कुछ ऐसे कुछ मुआहदे कर लिया हुकूमतों ने, और मौजूदा हुकूमत उनकी पैरवी कर रही है और वो मजीद करती जा रही है। हम बेसिकली एक दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से हमारे लिए निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। बॉर्डर मिलता है, एक बात, उनको गर्म पानी तक रसाई हो जाएगी। जो डॉलर्स वहां पर आ रहा है, पाकिस्तान ट्रिपल वो कमा रहे हैं, वहां पर उनकी ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, बेताशा कमा रहे हैं, उनके पास लिथियम के ज़खायर हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही वहां पर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री चुन तो लिया गया, लेकिन बांग्लादेश को चलाना उनके बस की बात नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरते ही, यूनुस गवर्नमेंट बनते ही अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं, और उधर म्यांमार के साइड से भी बांग्लादेश पर विद्रोही गुट काफ़ी अटैक कर रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी मोहम्मद यूनुस सरकार वहाँ के गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। वजह साफ है कि देश में हंगामा करके सरकार तो गिरा दिया गया, लेकिन सरकार को कैसे चलाना है या किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिससे बांग्लादेश में आए दिन दंगे हो रहे हैं। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।